इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डेनवर अपने गांव वाले से बचकर भाग रहा होता है। तभी भागते हुए उसकी नज़र एक बोट पर पड़ती है। उस बोट को देखने के बाद डेनवर के कदम वहीं रुक जाते हैं। उस बोट पर सेकंड कैंप लिखा होता है। उस बोट के आगे आराम करने के लिए एक टेंट बना होता है। उस कैंप से दूसरा गांव अभी भी 200 किलोमीटर दूर होता है। डेनवर उस कैंप को देखते हुए मन ही मन सोचता है, ये तो वही जगह है जहां पर फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट बाहर जाते टाइम आराम करते हैं। आमतौर पर यहां पहुंचने के लिए 2 दिन लगते हैं, पर मैं यहां पर 4 घंटों में ही पहुंच गया। अगर मैं इसी सीट से दौड़ता रहा तो मैं 3 से 4 दिन में दूसरे गांव में पहुंच जाऊंगा। हालांकि मेरा दूसरा भाई युग, जो पूरे गांव में सबसे तेज इंसान है, वो मुझे कुछ ही समय में पकड़ लेगा। इसलिए मुझे फिर से पीछे जाकर ऐसे रास्ते को पकड़ना होगा जो मानचित्र पर नहीं हो। ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक सोल्जर भागते हुए डेनवर की बहन के पास आता है और उसे कहता है, हमने यंग मास्टर को ढूंढ लिया है। उस सोल्जर की बात सुनने के बाद हेस्टिया कहती है, वो अभी कहाँ पर है? तो वो सोल्जर कहता है, यंग मास्टर सेकंड कैंपिंग ग्राउंड में है। पर सोल्जर ने बताया कि वो वहाँ से कहीं गायब हो गए। हेस्टिया को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि डेनवर सेकंड कैंपिंग ग्राउंड से कहाँ गायब हो गया। इतना सोचते ही हेस्टिया तुरंत टेबल के पास जाती है और मैप को देखते हुए मन ही मन सोचती है, सेकंड कैंपिंग ग्राउंड एरिया में जंगल और चट्टानों के अलावा वहाँ पर आसपास कुछ भी नहीं है। अगर वो ओलंपस जंगल से बाहर निकलना चाहता है तो उसे फिर से पीछे घूमकर जाना होगा, और वैसे भी अभी रात हो गई है तो वो रात के समय ठीक से देख नहीं पाएगा। सब कुछ सोच समझ लेने के बाद हेस्टिया एक आदमी से कहती है, फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट के हेड नीम के पास जाओ और उनसे पूछो कि कोई सामान वहां से गायब तो नहीं हुआ है। हेस्टिया की बात सुनने के बाद वो सोल्जर यस मैम कह के वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद वो सोल्जर वापस आता है और हेस्टिया से कहता है, फॉरेन अफेयर डिपार्टमेंट के हेड ने बताया कि वहां से ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक कंबल गायब हुआ है। सोल्जर की बातों पर ध्यान से सोचते हुए हेस्टिया मन ही मन कहती है, ओलंपस का जंगल तो जादूगरों के लिए मौत की भूमि है। भले ही हमारा गांव जंगल के सेंटर में है, जिस वजह से हमारे गांव में सुरक्षा के उपाय किए हुए हैं। सुरक्षा की वजह से हम थोड़ा बहुत मैजिक इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि ओलंपस के जंगल ऐसी जगह है जहां पर मैजिक हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। यहाँ पर जादू का इस्तेमाल करना दूसरी जगहों से 4 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि डेनवर ने कम से कम 40 डीमंस बीस्ट को पकड़ा था। फिर हेस्टिया पेन उठाकर कुछ सोचते हुए कहती है, डेनवर पिछले 4 घंटे से लगातार भाग रहा है, जिस वजह से उसके पास इतनी भी ताकत नहीं बची होगी कि वो ठीक से सो पाए। और सेकंड कैंपिंग ग्राउंड के आसपास आराम करने के लिए बस 2 ही जगह हैं। डेनवर जरूरी इन दोनों जगहों में से एक जगह पर आराम करके अपने ताकत को रिकवर करने की कोशिश कर रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ जंगल में हड्डी को गला देने वाली हवा चल रही होती है। उस जंगल में एक पहाड़ के अंदर एक गुफा होती है। उस गुफा से एक आदमी की कड़कड़ाती हुई आवाज़ आती है। वो आदमी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, यहाँ पर कितनी ठंड है, लगता है कि मैं आज ठंड के मारे ही मर जाऊंगा। ठंड के मारे कड़कड़ाने वाला और कोई नहीं बल्कि डेनबर्गी होता है, जो कंबल ओढ़कर गुफा के अंदर बैठा होता है। वो ठंड के मारे कांपते हुए कहता है, मुझे पता था कि रात होते ही यहाँ पर ठंड पड़ जाती है, पर मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पर इस हद तक ठंड पड़ेगी। इस ठंड को देखते हुए मुझे कुछ और कंबल ले लेने चाहिए। तभी डेनवर ठंड से बचने के लिए चाय पीने के बारे में सोचता है, पर जैसे ही वो चाय का ग्लास उठाता है तो उसे समझ में आता है कि ठंड के मारे उसकी चाय भी जम गई है। अपनी चाय को बर्फ जैसी ठंडी पड़ी हुई देखकर डेनवर अपनी चाय को मैजिक से गर्म करने के बारे में सोचता है। जैसे ही डेनवर अपने मैजिक का इस्तेमाल करके चाय गर्म करने की कोशिश करता है, वैसे ही आग बुझ जाती है। अपने मैजिक को फेल होता देखकर डेनवर कहता है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, इस जंगल में मैजिक काम नहीं करता। चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार फेल हो गया तो क्या, मैं फिर से थोड़े और फोकस के साथ मैजिक को इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहते ही डेनवर फिर से फायर मैजिक को कास्ट करता है। डेनवर के फायर मैजिक कास्ट करते ही उसके हाथ में एक आका गोला आ जाता है। अपने हाथ में आका गोला देखकर डेनवर बहुत खुश हो जाता है। फिर डेनवर उस आग के गोले से चाय को गर्म करता है। चाय के गर्म होते ही वो उसे पी लेता है। चाय को पीते ही डेनवर को ऐसा लगता है कि फिर से वो जिंदा हो गया है। अभी डेनवर चाय के मजे ले ही रहा होता है कि तभी हेस्टिया के भेजे हुए सोल्जर्स उसे ढूंढते हुए वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही वो सोल्जर्स डेनवर को देखकर कहते हैं, यंग मास्टर, हमने आपको ढूंढ लिया। वैसे ही उन सोल्जर्स को वहां पर देखकर डेनवर के मुंह से चाय फेंका जाती है। वो सोल्जर जैसे ही डेनवर को देखते हैं, वैसे ही उसे पकड़ने के लिए उस पर हमला कर देते हैं।
तभी उन तीनों सोल्जर्स में से एक सोल्जर डेनबर पर अटैक कर देता है। उस सोल्जर के अटैक से बचते हुए डेनबर उस सोल्जर के मुंह पर एक जोरदार लात मार देता है, जिस वजह से वो सोल्जर वहीं पर ढेर हो जाता है। पहले सोल्जर को इतनी आसानी से ढेर होता देख बाकी दोनों सोल्जर डेनबर पर एक साथ अटैक कर देते हैं। उन दोनों सोल्जर को अपने ऊपर एक साथ अटैक करते देखकर डेनबर पहले एक सोल्जर के मुंह पर मुक्का मारता है। उस सोल्जर के मुंह पर मुक्का मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है। दूसरे सोल्जर के अटैक से बचकर डेनबर उससे कहता है, अगर तुम मुझे पकड़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने साथ 3 और सोल्जर्स को लेके आना चाहिए था। डेनबर को अपने ऊपर मुक्का ताने देख वो सोल्जर डरते हुए कहता है, यंग मास्टर आप सही कह रहे हैं। इतना कहते ही उस सोल्जर के चीखने की आवाज़ें उस जंगल में गूंजने लगती हैं। उन सभी सोल्जर को ढेर करने के बाद डेनबर वहाँ से भाग जाता है। वह भागते हुए मन ही मन सोचता है, उन सोल्जर का वहाँ पर अचानक आ जाना कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लगता है मुझे पकड़ने वाले सोल्जर्स का नेतृत्व हेस्टिया कर रही है। उसे पता है कि मेरा अगला कदम क्या होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे जल्दी करना होगा। तभी वह अचानक अपने सामने सोल्जर्स को देखता है। उन सोल्जर्स को अचानक अपने सामने देखकर डेनबर तुरंत छुप जाता है। फिर डेनबर छुपकर उन सोल्जर को देखते हुए कहता है, ये लोग मुझसे पहले यहाँ पर कैसे पहुँच गए? अच्छा हो कि मैंने इन लोगों को पहले ही देख लिया, नहीं तो मैं बड़ी ही आसानी से पकड़ा जाता। डेनबर उस सैनिकों को देखते हुए मन ही मन सोच रहा होता है कि तभी डेनबर के पीछे से एक कौवा काँव काँव करते हुए डेनबर के पास आ जाता है और वह कौवा काँव काँव चिल्लाने लगता है। उस कौवे को यूँ काँव काँव करते हुए देखकर डेनबर पकड़े जाने के डर से बहुत घबरा जाता है। उस कौवे को काँव काँव करते हुए देखकर डेनबर कौवे को चुप होने के लिए कहता है, पर वो कौवा डेनबर की एक भी बात नहीं सुनता और काँव काँव करता रहता है। कौवे की आवाज़ सुनकर सभी सोल्जर्स की नज़र डेनबर पर पड़ जाती है। तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर कहता है, मास्टर वहाँ पर है, हमने आपको ढूंढ लिया। जैसे ही उन सोल्जर्स की नज़र डेनबर पर पड़ती है वैसे ही डेनबर वहाँ से भागने लगता है। डेनबर को वहाँ से भागते हुए देखकर वो सोल्जर डेनबर से कहते हैं, यंग मास्टर रुक जाइए, भागिए मत। वहीं दूसरी तरफ विलेज के अंदर एक सोल्जर हेस्टिया के पास जाता है और हेस्टिया से कहता है, माय लेडी हमने यंग मास्टर को ढूंढ लिया है। उस सोल्जर की बात सुनने के बाद हेस्टिया हंसते हुए मन ही मन सोचती है, जैसे मैंने उम्मीद की थी। तभी हेस्टिया मैप पर एक जगह उंगली रखते हुए कहती है, अभी से सभी सोल्जर टारगेट के लोकेशन पर फॉर्मेशन बनाकर जाएंगे और ये खबर सभी सोल्जर्स तक पहुंचा दो। डेनबर उसी एरिया में कहीं ना कहीं छुपा होगा। हेस्टिया की बात सुनने के बाद सभी सोल्जर्स ईगल के पैरों पर चिट्ठी बांधकर सभी सोल्जर तक मैसेज भेज देते हैं। उन ईगल्स को भेजते हुए सभी सोल्जर्स उन ईगल से कहते हैं, इस जंगल के हर पेड़ हर पहाड़ पर जाकर डेनबर को ढूंढो। इस जंगल का एक भी कोना नहीं बचना चाहिए। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।